आज हम जिस अज़ीम हस्ती का और जिस पाकीज़ा हस्ती का ज़िक्र सुनने जा रहे हैं वो हैं नवासी रसूल। हम शक्ल खतीजतुल कुबरा, जलवे शेर खुदा, हम शबीह फ़ातिमतुज़ ज़हरा, इफ्तिखार हसन मुश्तबा, इंतखाब हुसैन करबला, ज़ीनत इब्ने जाफ़र तैयार, अम्मे ज़ैनुल आबिदीन, उख्ते हसनैन, उम्मुल मसाइब, अक़ीलत बनी हाशिम, आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, फ़ाहिमतुन गैर मुफ़हमा, गम गुसारे अहले बैत, बतलतुल करबला, अल-हुमरा, सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिआ साजिदा साबिरा आफ़िया आतिका सय्यदा ज़ैनब बिन्ते अली इब्न अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु। अगर माँ की तरफ से मैं ये कहूँ तो फिर माँ की तरफ से नाम यूँ बनता है सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिआ साजिदा साबिरा आफ़िया आतिका सय्यदा ज़ैनब बिन्ते फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन। ये वो हस्ती है जिनका नाम के इस्तेक़बाल आज हमने किया है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए इनके नाम के इस्तेक़बाल की शान ये हैं, तो फिर उस अज़ीम हस्ती की ज़ाते वाला और उनकी शान व अज़मत कितनी बुलंद होगी और उनका मकाम व मर्तबा कौन बयान कर सकता है। और सच्ची बात ये है कि हमारी ज़बानें इस लायक नहीं हैं कि हम ऐसे पाकीज़ा हस्तियों का नाम लें, लेकिन अपनी ज़बानों की तहारत के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपनी इबादतों की ताज़गी के लिए, अपने ईमान की मजबूती के लिए हम इन हस्तियों का ज़िक्र करते हैं। सच्ची बात यह है कि कोई बंदा इस लायक नहीं कि इतने पाकीज़ा हस्तियों का नाम लें और ऐसे पाकीज़ा हस्तियों का ज़िक्र करें। और ज़िक्र करने से पहले हम सारे मिलके दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, परवरदिगार आलम सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा के वसीले हमारी बहनों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी माओं को इज़्ज़त की चादर अता फ़रमा, हमारी बेटियों को शर्म व हया नसीब अता फ़रमा और हमारे ख़वातीन को इस्लामी ज़िंदगी नसीब अता फ़रमा। दुआएं के साथ आज हमें सैयदा ज़ैनब बिन्ते अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम व सलामुल्लाहि अलैहा का हमें ज़िक्र सुनना है। एक बात ये याद रखिए, सैयदा तय्यबा ताहिरा नबी की लाडली बेटी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को अल्लाह तबारक व ताला ने 6 औलाद से मालामाल फरमाया। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कितनी औलाद थी? 6 औलाद थी। मौलाए कायनात और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बतन अक़दस से जो औलाद दुनिया में तशरीफ़ लाई, उन औलाद में से पहला नंबर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का है और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक हैं। तीसरे नंबर पर सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते पाक हैं। चौथे नंबर पर हज़रत उम्मे कुलसूम की ज़ाते पाक हैं। पाँचवें नंबर पर सैयदा रुक़ैया की ज़ाते पाक हैं और छठे नंबर पर हज़रत सैयदना मुहसिन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक है। ये 6 औलाद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की इन 6 औलाद में से 4 औलाद को अल्लाह ताला ने लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाई और 2 औलाद यानी जो 2 आखिरी के बच्चे थे हज़रत रुक़ैया और हज़रत मुहसिन,
इन दोनों को अल्लाह ताला ने बचपन ही में अपने पास बुला लिया, यानी इन दो बच्चों को मौका नहीं मिला ज़िंदगी आगे बढ़ाने का। अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह ताला जिसे चाहे औलाद अता फ़रमाता है, जिसे चाहे औलाद नहीं अता फ़रमाता, और जिसे चाहे औलाद देकर उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाता है, और अल्लाह जिससे चाहता है औलाद देकर भी बचपन ही में उनकी ज़िंदगी वापस ले लिया करता है। अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को जो औलाद अता फ़रमाई, इमाम हसन बड़े बेटे, इमाम हुसैन दूसरे बेटे, और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की घर की बड़ी बेटी को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। ये घर की बड़ी बेटी हैं। हज़रत इमाम हसन पैदा हुए 3 हिजरी में, इमाम हुसैन पैदा हुए 4 हिजरी में, और सैयदा ज़ैनब की विलादत हुई 5 हिजरी में, यानी 1 साल के बाद एक औलाद। सैयदा ज़ैनब जब दुनिया में तशरीफ़ लाई, जिसकी गोद में सैयदा ज़ैनब सबसे पहले जाती हैं, वो गोद अल्लाह ताला के उस पाकीज़ा बंदी का है जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कायनात में मेरी बेटी फ़ातिमा के जैसा कोई औरत नहीं। ऐसी पाकीज़ा गोद में सबसे पहले सैयदा ज़ैनब तशरीफ़ लाई। और फिर हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा ज़ैनब को अपने गोद में लिया, और ख़ुद मौला अली शेर खुदा ने सैयदा ज़ैनब के कान में अज़ान और इक़ामत फ़रमाई। आपको एक एक चीज़ की अहमियत को समझना है। सैयदा ज़ैनब किस गोद में आ रही हैं, सैयदा ज़ैनब सबसे पहले किसकी आवाज़ सुन रही हैं, सैयदा ज़ैनब सबसे पहले अपने मुंह में किस चीज़ को ले रही हैं, एक एक चीज़ की आप अहमियत समझेंगे तो सैयदा ज़ैनब का मकाम व मर्तबा आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के गोद में आई, सबसे पहले मौलाए कायनात के ज़बाने अक़दस से अज़ान व अक़ामत सुनी। मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा से कहा, फ़ातिमा इस बच्ची का नाम क्या रखें। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने मुस्कुरा कर अर्ज़ की, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ अलीउल मुर्तज़ा, मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची का नाम न मैं रखूँ न आप रखें, बल्कि ख़ुद नबियों के ताजदार इस बच्ची का नाम रखें, ख़ुद नबियों के ताजदार इस बच्ची का नाम रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए थे। सैयदा ज़ैनब पैदा हुई 3 दिन के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस मदीना तशरीफ़ लाए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना आते सबसे पहले अपनी बेटी सैयदा फ़ातिमा के घर जाते। बिल्कुल इस बार भी ऐसे ही हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ़ ले गए। आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारका मुस्कुरा रहा है। आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारका खिल उठा है। आज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारका पर सफ़र का कोई थकान नहीं है। जैसे ही हुज़ूर फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए, मौला अली से फ़रमाया, अली मेरी नवासी कहाँ है। हुज़ूर अभी तशरीफ़ लाए हैं घर, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अली मेरी नवासी कहाँ है। मौला अली ने अर्ज़ किया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं, मेरे घर बेटी हुई, आपकी नवासी हुई, फ़ातिमतुज़ ज़हरा को लख्ते जिगर मिल गई, ये आपको कैसे पता चला? हमारे नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, अली 3 दिन से ज़मीन व आसमान के फरिश्ते मेरे पास आकर एक दूसरे के बाद आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आपके घर में पहली नवासी तशरीफ़ लाई है। 3 दिन से मैं फ़रिश्तों की खुशखबरी सुन रहा हूँ और मैं ये चाह रहा था कि सबसे पहले मैं फ़ातिमा के घर जाऊँ और अपने नवासी को अपने गोद में लूँ। मैं सीधे यहाँ आया और मैंने तुमसे कहा कि मेरे नवासी को मेरे पास हाजिर किया जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नवासी को, और घर की ये बड़ी नवासी है, ये घर की बड़ी नवासी हैं, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हैं, सैयदा ज़ैनब को गोद में लेते हैं। अब नाम रखने की बारी आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नाम बड़ा पसंदीदा है और वो नाम है ज़ैनब। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में देखेंगे ज़ैनब नाम के कितने लोग मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियाँ, इनका नाम भी ज़ैनब हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली बेटी, उनका नाम भी ज़ैनब है। और अजीब इत्तेफाक ये था कि सैयदा ज़ैनब जिस साल पैदा हुई, उसी साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ा रंजीदा थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी के गम में थे कि मेरी बेटी, और वो भी घर की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब दुनिया से रुखसत हो गई है। जब नवासी गोद में आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ज़ैनब वापस मेरे पास आ गई है, मेरी बेटी ज़ैनब मेरे पास आ गई हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपने नवासी का नाम ज़ैनब रखा। यानी हुजूर के घर में ज़ैनब नाम के 4 लोग थे। इतना पसंदीदा नाम ज़ैनब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ैनब नाम रखा और बड़ा कमाल का जुमला इरशाद फरमाया। मौला अली खड़े हैं, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा मौजूद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के जुमले सुनिएगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अली जानते हो ये जो मेरी नवासी है किसकी तरह दिखती है? जानते हो ये किसकी तरह दिखती है? मौला अली हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप खुद इरशाद फरमाइए ये मेरी बेटी आपकी नवासी किसकी तरह दिखती हैं? भाई हर कोई अपने अपनी मुशाबहत बयान करता है ना। जब बच्ची पैदा होती है, जब बच्चा पैदा होता है, हर कोई बताता है ये नानी की तरह दिखती हैं, ये नाना की तरह दिखती हैं, ये दादी की तरह दिखती हैं, ये दादा की तरह दिखती हैं, ये जो है बाप की तरह दिखती है, ये माँ की तरह दिखती हैं। हर कोई मुशाबहत बयान करता है ना, हर कोई हम शक्ल होने का दावा करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सैयदा ज़ैनब को गोद में लेते हैं, नाम रखते हैं और मौला अली से फरमाते हैं, अली जानते हो किसकी तरह ये बच्ची दिखती है? कहा, या रसूल अल्लाह आप खुद इरशाद फरमाइए किसकी तरह दिखती हैं? हुजूर ने फरमाया, ये मेरी सबसे चाहती बीवी खतीजतुल कुबरा की तरह दिखती है। हज़रत सैयदा ज़ैनब हम शक्ल खतीजतुल कुबरा थी, जिनका चेहरा खतीजतुल कुबरा का चेहरा था। अल्लाह अकबर। कौन खतीजतुल कुबरा? जिसे अल्लाह सलाम पेश करता है। कौन खतीजतुल कुबरा? जिनके बिस्तर पे हुजूर तशरीफ़ फरमा है तो अल्लाह कुरान की आयतें नाजिल फरमाता है। कौन खतीजतुल कुबरा? जिनके पास आके अल्लाह का सलाम पेश करने के लिए जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेते हैं, वो खतीजतुल कुबरा। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ये बच्ची खतीजतुल कुबरा की हम शक्ल हैं। अल्लाह अकबर। ज़रा आप एक एक चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए।
बेटी फ़ातिमतु ज़हरा की, बेटी अलीयुल मुर्तज़ा की, नवासी रसूल खुदा की, और शक्ल भी अल्लाह ने दी है तो खतीजतुल कुबरा की। खतीजतुल कुबरा की शक्ल अल्लाह ने सैयदा ज़ैनब को अता फ़रमाई थी। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अली मेरे पास खजूर पेश किए जाए। मौलाए कायनात ने खजूर पेश किए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर अपने मुंह में रखते हैं, नर्म करते हैं और फिर अपने मुंह मुबारक से सैयदा ज़ैनब के मुंह में लुआबे दहन के साथ सैयदा ज़ैनब को गुट्टी देते हैं। यानी सैयदा ज़ैनब की अहमियत, सैयदा ज़ैनब की ज़बान, सैयदा ज़ैनब का मकाम ये है कि सैयदा ज़ैनब तशरीफ़ ला रही हैं फ़ातिमतु ज़हरा के गोद में, अज़ान की आवाज़ सुन रही है मौलाए कायनात की, और जो ज़बान में सबसे पहली चीज़ जा रही है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लुआब दहन है, और शक्ल पा रही है तो सैयदा खतीजतुल कुबरा की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर की बड़ी नवासी है ना, और जो घर की बड़ी नवासी होती है ना, नाना की बेइंतहा मोहब्बत होती है साथ। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें देखिए, एक तरफ हसन मुश्तबा, एक तरफ हुसैन करबला, और एक तरफ सैयदा ज़ैनब। फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी घर तशरीफ़ लाते, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा दौड़ते हुए आते, इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते, नाना के गोद से चिमटने के लिए, नाना के गोद में आने के लिए। हसन मुश्तबा आते, हुसैन करबला आते, हुजूर फरमाते हसन हुसैन तो आ गए, मेरी नवासी ज़ैनब कहाँ है। हुजूर के पास हसन हुसैन खुद आते और ज़ैनब के पास हुजूर खुद तशरीफ़ ले जाया करते थे। ये हैं सैयदा ज़ैनब जिनके पास हुजूर ख़ुद तशरीफ़ ले जाते थे और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। कितनी मोहब्बत फरमाते थे, हमने हदीसें ये सुनी है ना कि हुजूर सजदे की हालत में है, कभी इमाम हसन आके हुजूर के कंधों पर बैठ रहे हैं, कभी इमाम हुसैन आके हुजूर के कंधों पर बैठ रहे हैं। और आज पहली मर्तबा ये हदीस भी सुनिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सजदे की हालत में होते, कभी हसन मुश्तबा आते, कभी हुसैन करबला आते, और कभी कभी सैयदा ज़ैनब भी आती। सजदे की हालत में हुजूर हैं, सैयदा ज़ैनब आके हुजूर के कंधों पर बैठती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तक नहीं उठते थे सजदे से जब तक कि सैयदा ज़ैनब खुद उतर नहीं जाती थी। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हसन मुश्तबा आपके कंधों पर बैठते हैं, बात समझ में आती है, आप नहीं उठ रहे हैं। हुसैन करबला आपके कंधे पर बैठ रहे हैं, आप नहीं उठते, बात समझ में आती है। लेकिन सैयदा ज़ैनब जब आती हैं, आपके कंधे पर बैठती हैं और आप पहले से ज़्यादा नरम हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा सजदे में जाते हैं। ये क्या मामला है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि मेरी नवासी ज़ैनब को हल्की सी भी तकलीफ़ ना पहुँचे, हल्की सी भी तकलीफ़ ना पहुँचे। इसलिए जब मैं सजदे में होता हूँ और जब मेरी नवासी मेरे कंधों पर होती है, मैं पहले से ज़्यादा सजदे में नरम हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। ये है सैयदा ज़ैनब। यानी जिस तरह मैं ये बताता हूँ ना कि हुजूर सजदे की हालत में है, कभी हसन मुश्तबा का ख़याल है हुजूर के सजदे में, कभी इमाम हुसैन का ख़याल है सजदे में, और कभी सैयदा ज़ैनब का ख़याल है सजदे की हालत में। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, हैरान होता हूँ, ये कैसा घराना है कि नबियों के ताजदार, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की इबादत में हैं, और ये घराना कितना आलीशान घराना है। हुजूर सजदे की हालत में है, कभी इमाम हसन आ जाते हैं, कभी इमाम हुसैन आ जाते हैं, कभी सैयदा ज़ैनब आते हैं, एक के बाद एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सजदे की हालत में आ रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बता रहे हैं,
उम्मत को ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों देखो, जब अल्लाह का नबी हसन से, हुसैन से, ज़ैनब से इतनी मोहब्बत करते हैं तो तुम्हें इन हस्तियों से कितनी मोहब्बत करना चाहिए। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का बचपना इस अंदाज से गुज़रा। वो कहा जाता है ना कि माँ की जो गोद होती है ना, ये पहली दरसगाह होती है। माँ की गोद क्या होती है? पहली दरसगाह होती है। माँ की गोद ये पहला स्कूल होता है। माँ की गोद ये पहला ट्यूशन होता है। माँ की गोद ये पहला मदरसा होता है। माँ की गोद ये पहली तरबियत गाह होती है। लेकिन कुर्बान जाऊँ सैयदा ज़ैनब पर। सैयदा ज़ैनब जिस गोद में जा रही हैं वो सिर्फ माँ की गोद नहीं, जिस मदरसे में पहले पढ़ रही हैं वो सिर्फ फ़ातिमतुज़ ज़हरा की गोद नहीं। कभी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का गोद मदरसा है, कभी अलीयुल मुर्तज़ा का गोद मदरसा है, तो कभी नबियों के ताजदार का गोद मदरसा है सैयदा ज़ैनब का। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, जिनके गोदों में सैयदा ज़ैनब की परवरिश हुई, उनकी हया, उनकी शर्म, उनकी इबादत, उनकी रियाजत, उनका तक़वा, उनकी परहेज़गारी और इनके इल्म का कौन अंदाज़ा लगा सकता है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का बचपना इस अंदाज से गुज़रा। कितने हिजरी तक? 11 हिजरी तक। 11 हिजरी के मीलादुन नबी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ और सैयदा ज़ैनब 5 हिजरी को पैदा हुई। यानी इस एतबार से तकरीबन 6 साल के करीब करीब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गोद में बैठने का मौका मिला सैयदा ज़ैनब को। तकरीबन 6 साल तक। अब इन 6 सालों में हुज़ूर ने सैयदा ज़ैनब को क्या क्या सिखाया होगा? कौन अंदाज़ा लगा सकता है? कौन बयान कर सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़ैनब को क्या क्या अता फरमाया हो? और फिर इसी तरीक़े से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल मुबारक के 6 महीने के बाद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। यानी तक़रीबन सैयदा ज़ैनब को सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पास 6 साल रहने का मौका मिला। और तरबियत कैसी थी मालूम है सैयदा ज़ैनब की? आज मैं 2 वाक़ियात पढ़ रहा था, दिल हिल गया कि सैयदा ज़ैनब की तरबियत फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने किस अंदाज से की है। एक मरतबा का वाक़िया है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदा ज़ैनब में एक छोटी सी लड़ाई हो गई। ये बचपन में भाई और बहन की मोहब्बतें होती हैं, बचपन में एक भाई और बहन की उल्फतें होती हैं कि छोटी छोटी बातों पर नाराज़गियाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन कुर्बान जाओ सैयदा ने कैसी तरबियत फरमाई। एक मरतबा झगड़ा हुआ, यानी नाराज़गी हुई सैयदा ज़ैनब की और इमाम हुसैन की। अब तरबियत देखिए किस तरह सैयदा फ़ातिमा कर रही हैं। 2 जनों को बिठाती हैं, कुरान की आयतें तिलावत करती हैं, कुरान पर कुरान पढ़ रही हैं और कह रही है, ज़ैनब बताओ इस आयत में क्या अल्लाह ताला डरने का हुक्म नहीं दे रहा है? कितने साल के बच्चे हैं, कितने साल के बच्चे हैं। हज़रत इमाम हुसैन की उम्र का अंदाज़ा लगाएं तो 7 साल, सैयदा ज़ैनब का अंदाज़ा लगाएं तो 6 साल। यानी 7 और 6 साल की उम्र के बच्चों को सामने बिठाकर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा कुरान की आयतें पढ़ के सुनाती हैं और कहती हैं क्या अल्लाह ताला इसमें डरने का हुक्म नहीं दे रहा? तो सैयदा ज़ैनब कहती है जी अम्मी जान, अल्लाह ताला इसमें डरने का हुक्म दे रहा है। इमाम हुसैन कहते हैं जी अम्मी जान, इसमें अल्लाह ताला डरने का हुक्म दे रहा है। तो फिर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं, ऐ मेरे बच्चों, क्या हमें अल्लाह से डरना नहीं चाहिए? क्या तरबियत है सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा, क्या हमें अल्लाह से नहीं डरना चाहिए? दोनों बच्चे कहते जी अम्मी जान, हमें अल्लाह से डरना चाहिए। फिर सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा कहती चलो अब भाई बहन मिलके गले लग जाओ और सारे नाराज़गियाँ ख़त्म कर दो। अल्लाह अकबर, क्या तरबियत है। इस अंदाज से तरबियत हुई है सैयदा ज़ैनब की और यही तरबियत का नतीजा था करबला की सरज़मीं पर।
इब्ने ज़ियाद ने यही तरबियत का नतीजा देखा था। यजीद ने यही तरबियत की ललकार सुनी थी अपने दरबार में। सैयदा ज़ैनब को इस तरह की तरबियत मिली। और शर्मो हया पर्दे की किस तरह तरबियत मिली, दो वाक़यात मैं आपके सामने सुनाता हूँ। एक दिन था, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, कितनी छोटी सी उम्र है, 5 साल या 6 साल की उम्र है। सैयदा ज़ैनब घर में झाड़ू लगा रही हैं। और सैयदा ज़ैनब जब झाड़ू लगा रही थी तो सर पे दुपट्टा था। इतनी छोटी बच्चियों के सरों पर भी दुपट्टा था। पर्दे का एहतमाम ऐसा था सैयदा के घर में। और आज इन वाक़ियात के साथ हमें अपने घरों को बदलने की ज़रूरत है। कम से कम अपने बालिग़ बच्चियों को, जो बड़ी बच्चियां हैं, उनके अंदर पर्दे के एहतमाम करने की हमें ज़रूरत है। 5-6 साल की उम्र की बच्ची घर में झाड़ू लगा रही हैं। सैयदा ज़ैनब जिस वक्त झाड़ू लगा रही थी, दुपट्टा हल्के से हटा, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नज़र पड़ी और फरमाया, बेटी अपने दुपट्टे को सही कर लो। सैयदा ज़ैनब का जवाब सुनिएगा, ये बचपने का जवाब है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी जान, घर में कोई नहीं है, सिर्फ़ आप हैं और मैं हूँ। घर में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, तो क्या हमें अपने आप से भी पर्दा करना चाहिए? तरबियत देखिए। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने कहा, बेटी घर में कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन ये बताओ क्या हमारा रब भी हमें नहीं देख रहा है? क्या हमें अपने रब से हया नहीं करना चाहिए? सैयदा ज़ैनब को ऐसी तरबियत मिली है। एक दिन था, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कुरान की तिलावत कर रही। और आपको ये बात भी बताऊँ, आप बड़े हैरान होंगे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे, हाफिज़ कुरान नहीं थे। कुर्बान जाओ सैयदा ज़ैनब पर। 6 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब हाफिज़ कुरान थी। हाफिज़ कुरान है सैयदा ज़ैनब। और बच्चियों में ये पहली बच्ची हैं जो नबी के ज़माने में, सैयदा फ़ातिमा के ज़माने में पूरी कुरान मजीद की हाफिज़ा हैं। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत कर रही हैं सैयदा ज़ैनब। और कुरान की तिलावत करते करते कुरान की आयतों में मशगूल हो गई। कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान की गहराई में जाने लगी। और कुरान के ऐसे गहराई में चले गई कि कुरान पढ़ते पढ़ते सर का दुपट्टा हल्का से हटा। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नज़र पड़ी। तरबियत देखिए कैसी है सैयदा ज़ैनब की। फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नज़र पड़ी। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने फरमाया, बेटी ज़ैनब सर पे दुपट्टा सही कर लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा, अम्मी मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा खुद आती हैं, अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा सही करती हैं और कहती हैं, बेटी कभी नंगे सर कुरान की तिलावत नहीं करना, क्योंकि तुम कुरान की तिलावत कर रहे हो, तुम्हारा रब तुम्हारे कुरान की तिलावत सुन रहा है। ऐसी तरबियत है सैयदा ज़ैनब की। और इस तरबियत के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल भी हुआ, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का विसाल भी हुआ। सैयदा ज़ैनब ने बचपन से बड़े सदमे देखे। सैयदा ज़ैनब के दिल पे बचपन से बड़ी गहरी गहरी चीज़ें लगी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाना का विसाल हुआ बचपन में, अम्मी का विसाल हुआ बचपन में, और फिर उसके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम खुद अपने पास बिठाकर सैयदा ज़ैनब को कुरान की तफसीर पढ़ाया करते थे। कौन पढ़ा रहे हैं? मौलाए कायनात पढ़ा रहे हैं, अलीउल मुर्तज़ा पढ़ा रहे हैं, बाबू मदीनतुल इल्म पढ़ा रहे हैं सैयदा ज़ैनब को। और हम ये जो सुनते हैं ना कि मौला अली के इल्म की अमानत इमाम हसन मुश्तबा हैं, मौला अली के इल्म के वारिस इमाम हुसैन हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन हमें इस तरफ भी नज़र रखना है, जिस तरह इमाम हसन मुश्तबा बाबू मदीनतुल इल्म के वारिस हैं,
जिस तरह इमाम हुसैन बाबू मदीनतुल इल्म के वारिस हैं, उसी तरह सैयदा ज़ैनब भी बाबू मदीनतुल इल्म की वारिसा हैं। जिस तरह उनको मौला अली से इल्म मिला, बिल्कुल उसी तरह सैयदा ज़ैनब को भी मौला अली से इल्म मिला। इसीलिए मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब आपकी शहादत होने लगी तो हज़रत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, दोनों को बुलाया और इरशाद फरमाया, मेरे बेटों हसन हुसैन, जब तुम कोई काम करो तो मशवरा करते हो कि नहीं करते हो? कहा, जी अब्बा जान, हम मशवरा करके काम करते हैं। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि हसन, अपने मशवरों में ज़ैनब को शामिल रखना। हुसैन, अपने मशवरों में ज़ैनब को शामिल रखना। दोनों ने कहा कि अब्बा जान, हम लड़के हैं, आपके इल्म के वारिस हैं, हम मशवरा करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या सैयदा ज़ैनब को भी इन मशवरों में शामिल करना चाहिए? तो मौला अली के जुमले सुनिएगा। मौला अली ने फरमाया, तुम ज़ैनब से जब मशवरा करोगे तो ज़ैनब के मशवरों से बात ज़ैनब की नहीं होगी, बल्कि ज़ैनब के मशवरों से जो बात निकलेगी वो तुम्हारी अम्मी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बात होगी। ज़ैनब की बात अपनी बात नहीं, बल्कि ज़ैनब के मशवरे फ़ातिमतुज़ ज़हरा के मशवरे होते हैं। इसीलिए आप देखिए, करबला के पूरे सफ़र में मदीने से निकल रहे थे, इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब से मशवरा कर रहे थे। मक्के से निकल रहे थे, सैयदा ज़ैनब से मशवरा ले रहे थे। करबला में पहुँचे, सैयदा ज़ैनब से मशवरा ले रहे हैं। लड़ाई के लिए रात में निकलना है, सैयदा ज़ैनब से मशवरा हो रहा है। आखिरी उम्मीद लेके इमाम हुसैन तलवार पकड़ के निकल रहे हैं, सैयदा ज़ैनब से मशवरा कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहीं भी सैयदा ज़ैनब के मशवरे से जो है बाज नहीं रखा, हर वक्त सैयदा ज़ैनब से मशवरे लेते थे। इस अंदाज से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की उम्र तकरीबन 15 या 16 साल की गुज़री मौला अली की तरबियत। जब हज़रत फ़ारूक़ आज़म का ज़माना आया, जब सैयदा ज़ैनब की उम्र तकरीबन 16 साल की हुई, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरादा फरमाया, अब मेरी बेटी सैयदा ज़ैनब का निकाह हो जाना चाहिए। अब दूल्हा किसको चुना गया? देखिए सुभान अल्लाह, फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घर में पलने वाली बेटी है, मौला अली के परवरिश में आने वाली बेटी हैं। अब दूल्हा भी तो ऐसी होगा ना। अब दूल्हा कौन है ज़रा सुनिएगा। सैयदा ज़ैनब के लिए मौला अली शेर खुदा ने जिस लड़के का इंतखाब फरमाया, वो लड़के कोई और नहीं बल्कि मौला अली के बड़े भाई हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र हैं। इनके साथ मौला अली ने अपने बेटे के निकाह का इंतखाब फरमाया। इनके साथ ही क्यों फरमाया? हालांकि सैयदा ज़ैनब के लिए बाहर से बड़े बड़े रिश्ते आते थे। भाई अली की बेटी है, फ़ातिमतुज़ ज़हरा की बेटी हैं, तो रिश्ते तो बड़े बड़े आएंगे ना। और आपको मालूम है हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र, ये कौन है? क्यों इंतखाब फरमाया मौला अली ने इनका? जंग मौता में हज़रत जाफ़र तैयार मौला अली के बड़े भाई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटे जनाब अबू तालिब के बेटे जाफ़र तैयार को जब जंग मौता पे भेजा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाफ़र अगर शहीद हो जाए तो तेरे बेटे की ज़िम्मेदारी मेरी है, बेटे की ज़िम्मेदारी मेरी है। हज़रत जाफ़र तैयार शहीद हो गए जंग मौता में, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र को ख़ुद हुज़ूर ने अपने पास रख के तरबियत फरमाई है। इसीलिए मौला अली ने इंतखाब फरमाया था कि बेटी जब फ़ातिमा के घर की हो, बेटा भी फिर नबी के घर का होना चाहिए, नबी की परवरिश में आने वाला बच्चा होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र का इंतखाब फरमाए, और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र नौजवानी में मदीने के कामयाब ताजिरों में से थे, ज़बरदस्त मालदार, और ऐसे सखी कि एक बार अगर कोई गरीब आ जाता था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र की बारगाह में,
मदीने के किसी दरवाज़े से खाली जा सकता था, लेकिन अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बारगाह में जब आता, वो अगर 10 दिरहम मांगता, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र उसको 1000 दिरहम दे के भेजा करते थे। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा कि हमें कुछ अता फरमाइए, हम गरीब हैं। हज़रत इमाम हसन ने कहा कि मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, हुसैन के पास जाओ। इमाम हुसैन के पास आए और कहा कि अल्लाह के नाम से कुछ दे दीजिए, मैं गरीब हूँ। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। तो फिर वो कहने लगा कि अगर मैं फ़ातिमतुज़ ज़हरा के घराने से वापस जाऊँ, खाली जाऊँ, तो फिर बताओ मुझे मिलेगा कहाँ से। तो इमाम हसन ने भी और इमाम हुसैन ने, दोनों ने कहा, किसने कहा कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा का घराना वापस भेज रहा है तुझे? उसने कहा कि फिर कौन सा दरवाज़ा, कहाँ जाऊँ? कहा मेरी बहन सैयदा ज़ैनब के घर पे चले जाओ और मेरी बहन का शोहर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से कहना कि हमें हसन व हुसैन ने भेजा है, मैं बड़ा गरीब हूँ। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में जब आया गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से जब कहा गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने उसको इमाम हसन व हुसैन का नाम सुनकर 10,000 दिरहम तोहफे में अता फरमाए थे। ये इस शान के मालिक थे हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र। इनके साथ निकाह का इंतखाब फरमाया था मौलाए कायनात शेर खुदा ने। और फिर इन दोनों का जब निकाह हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें 4 औलाद अता फरमाई। और ये बड़ी लंबी दास्तान है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की, लेकिन मैं आखिरी लम्हात की तरफ चलता हूँ। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की ये सखावत, ये इबादत, ये रियाज़त चलती रही। फिर 60 हिजरी का मौका, इमाम हुसैन की उम्र तकरीबन 55 साल, 50 पर 5 साल, और सैयदा ज़ैनब की उम्र 50 पर 4 साल, 1 साल की छोटी है ना, 50 पर 4 साल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 50 पर 4 साल की उम्र ये बुढ़ापे की होती है या जवानी की होती है? बुढ़ापे की होती है। 50 पर 4 साल की उम्र। इमाम हुसैन अपने घराने के साथ जब करबला की तरफ निकल रहे थे, सैयदा ज़ैनब मक्के तक आई, और जब मक्के से करबला की तरफ जा रहे थे, इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब रुक जाओ, तुम नहीं आना। सैयदा ज़ैनब रोने लगी, कहने लगी, भाई मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? याद नहीं, बचपन से आज तक कभी तेरा साथ छोड़ा नहीं, मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो अब क्यों तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? कहा, तुम्हारे शोहर का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे बेटों का भी तुम पर हक़ है। जानते हो, सैयदा ज़ैनब सीधे अपने शोहर के पास आई, कहने लगी कि आपके हुकूक मेरे ऊपर बड़े हैं और मेरे हुकूक भी आपके ऊपर बड़े हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे हुसैन के साथ भेज दो, हुसैन के साथ भेज दो। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने कहा, ज़ैनब तुम जानती हो ना, कूफा वाले गद्दार हैं, जानों के दुश्मन हैं, उनके कुछ भी हो सकता है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, इतनी मेहरबानी करो, कुछ भी हो जाए, भाई के पैर में कांटा भी चुभने नहीं दूंगी, कांटा भी चुभने नहीं दूंगी, इतनी इजाज़त दे दो। और अब्दुल्ला इब्न जाफ़र भी इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। कहा, ठीक है, इजाज़त है। अकेले कैसे जाओगे? अकेले नहीं जाऊंगी, 2 बच्चों को लेके जाऊंगी, 2 बच्चों को लेके जाऊंगी। भाई कौन सी माँ है जो बच्चों को लेके जाती है कुर्बान करने के लिए, और भाई के नाम पर 2 बच्चों को लेकर, औन व मोहम्मद को लेकर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा करबला में पहुंची। जब करबला में सैयदा ज़ैनब पहुंची, हर मंज़र को सैयदा ज़ैनब ने आंखों से देखा। भाई शहीद हो रहे थे ना, इमाम हुसैन अपने कंधों पर अपने भाइयों के जनाज़ों को उठा के ला रहे थे, लाशों को उठा के ला रहे, जिस्मों को उठा के ला रहे, और आखिरकार भाई भाई होता है ना। इमाम हुसैन थक के बैठ जाते। जानते हो, उस करबला की सरजमी पर जो सबका सहारा इमाम हुसैन है, और वहाँ हुसैन का सहारा सैयदा ज़ैनब है। करबला की सरजमी पर सबके सहारा इमाम हुसैन थे,
और इमाम हुसैन फरमाते अगर मुझे मेरा कोई सहारा है तो वो मेरी बहन ज़ैनब है। हर लाश के उठा के लाने के बाद सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन को हिम्मत देती थी और कहती थी भाई सब्र करना, तेरे साथ ज़ैनब है ना, अल्लाह अकबर, तेरे साथ ज़ैनब है ना, हिम्मत नहीं हारना भाई, हम इम्तिहान के लिए आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को बचाने के लिए आए, हिम्मत नहीं हारना है हमें। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने क्या किया, इमाम हुसैन के बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए। जानते हो सैयदा ज़ैनब आके कहती हैं भाई अल्लाह का कलाम कहता है कि जब कोई मुसीबत आए तो सदका दे लिया करो, जब कोई मुसीबत आए तो सदका दो, सदका देने से मुसीबतें दूर हो जाती है। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भाई से कहा ना तो इमाम हुसैन कहने लगे ज़ैनब यहाँ क्या सदका दोगे, यहाँ तो हमें पानी ही नहीं है, पानी भी नहीं है हमारे पास, तो सदका क्या करोगे। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई आदमी जितना ऊंचा है ना सदक़े भी उतने ऊंचे निकाले जाते हैं, जिस मकाम का इंसान होता है सदक़े भी उतने ऊंचे होते हैं। कहा बहन क्या कहना चाहती हो। कहा भाई तेरे नाम पे मैं अपने दोनों बच्चों का सदका निकालना चाहती हूँ, तेरे नाम पे दोनों बच्चों का सदका निकालना चाहती हूँ। कहने क्या कहना चाहती हो। कहा तुझसे पहले मैं अपने दोनों बच्चों को तेरे कुर्बा तेरे कदमों पे कुर्बान करना चाहती हूँ, इजाज़त दो। इजाज़त मिली, दोनों बच्चे गए, शहीद हो गए। माँ होती है ना, जब दोनों बच्चों के गर्दन आए, दोनों बच्चों के सर आए औनो मोहम्मद के, माँ तड़प गई और सीने से अपने बच्चों को लगाया। इमाम हुसैन के पास आई, रोते हुए नहीं, इमाम हुसैन के पास आई शिकायतें करने नहीं, बल्कि ये कहने के लिए भाई देख मैंने अपने लख्ते जिगरों को तेरे कदमों पर कुर्बान कर दिया है, तुम गवाह रहोगे ना। क़यामत के दिन जब अम्मी पूछेगी ज़ैनब जब मेरा बेटा हुसैन कट रहा था तो तेरे बेटे क्या कर रहे थे, तो भाई गवाह होना, सैयदा फ़ातिमा से कहना कि मेरी बहन बेवफा नहीं थी, मुझसे पहले अपने दोनों बच्चों को मेरे कदमों पर कुर्बान कर दिया था। ये सैयदा ज़ैनब है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी लम्हे में जब करबला की सरजमी पर जा रहे हैं, जंग के मैदान पे, जानते हो इमाम हुसैन को अमामा पहनाने वाली कौन थी, तलवार सजाने वाली कौन थी, कमरबंद बांधने वाली कौन थी, ये सारी चीज़ें सजाने वाली कौन थी। सैयदा ज़ैनब वो बहन है जो करबला में अल्लाह के नाम पर अपने भाई को शहीद होने के लिए दूल्हा बना के भेज रही है, दूल्हा बना के भेज रही है। इमाम हुसैन जा रहे हैं। इमाम हुसैन कौन है, जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं ना। इमाम हुसैन के आखिरी जुमले हैं बहन ज़ैनब जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा, लेकिन मैं हुसैन कहता हूँ ज़ैनब मैंने देखा है तू इबादतों में फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आईना हो, तुम रियाज़तों में फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आईना हो, शर्मो हया में फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आईना हो, हर मामले में फ़ातिमतुज़ ज़हरा की आईना हो। ज़ैनब जाते जाते दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ, शहीद हो जाऊँगा, रब की बारगाह में अपनी ज़बान से हुसैन की मग़फ़िरत की दुआ करना। जन्नती जवानों का सरदार जिसकी ज़बान से मग़फ़िरत की दुआएं करता है उसको ज़ैनब बिन्त अली कहते हैं, ज़ैनब बिन्त अली कहते हैं। और फिर पूरा करबला लुटा, इब्ने ज़ियाद के दरबार में, यजीद के दरबार में आया, और फिर यजीद के दरबार में क्या हुआ मालूम है, आखिरी वाक़िया सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की बहादुरी देखिए, ज़बान फसाहत कलमे कैसे आवाज़ थी देखिए। यजीद के दरबार में इमाम हुसैन के सर अनवर को रखा गया। यजीद ने जब इमाम हुसैन को देखकर कहा कि देखो झूठों के साथ अल्लाह ऐसे ही करता है और हम सच्चों को अल्लाह इसी इज़्ज़त अता फरमाता है, जब ये कहा तो तमाम तारीख़ निगारों ने सैयदा ज़ैनब का खुतबा लिखा किताबों में। मैं सिर्फ खुतबे का एक जुमला सुना रहा हूँ, वहाँ जो सहाबी रसूल बैठे थे उनके जुमले सुना रहा हूँ। सैयदा ज़ैनब ने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, अल्लाह की तारीफ़ें की और कहा यजीद
सुन, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमाता है, जिसे चाहे जलील करता है। और याद रखना, आज मेरा भाई हुसैन सर कटा चुका, लेकिन क़यामत तक इज़्ज़तें किसी को मिलेगी तो वो मेरे भाई हुसैन को मिलेगी, मेरे भाई हुसैन को मिलेगी। और याद रख, मेरा ख़ानदान अफजल है और मेरे तमाम घरानों का ख़ानदान अफजल है। जब ये जुमले सैयदा ज़ैनब बोल रही थी, कौन बोल रही थी? सैयदा ज़ैनब बोल रही थी। एक खातून बोल रही थी। यजीद के करीब एक नाबीना सहाबी बैठे थे, दिखता नहीं था। उन्होंने पुकार के कहा, ये अली की आवाज़ कहाँ से आ रही है? अली की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हज़रत नोमान बिन बशीर बैठे थे, अली नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है। और ए सहाबी सुन, अली की बेटी अभी तो थकी है, अगर थकी नहीं होती मालूम होता कि अली की आवाज़ क्या होती है। थकी नहीं है, अभी थकी है, थकी नहीं होती तो मालूम होता अली की आवाज़ क्या होती है। सैयदा ज़ैनब यजीद के दरबार में बोल रही थी तो अली की ज़बान बोल रही थी। सैयदा ज़ैनब की ज़बान बोल रही थी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जुमले निकल रहे थे। सैयदा ज़ैनब बोल रही थी तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा की हया बोल रही थी। इस तरह सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने फिर मदीना आने के बाद पूरे ख़ानदान को संभाला। और इसी तरह सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा मुल्क शाम में आप जो है चंद सालों के बाद गमे करबला लेकर, दिल में इमाम हुसैन का गम लेकर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होती हैं। और आज भी मुल्क शाम में एक मकाम है जिसको ज़ैनबिया कहा जाता है, वहाँ आपका मज़ार पुरानवार रखा हुआ है। एक ताबईन कहते हैं, हम सैयदा ज़ैनब की बारगाह में जाते, बाहर से दुआ करते, अंदर नहीं जाते, हमें शर्म हया आती थी। सैयदा ज़ैनब की बारगाह में हम कैसे जाएँ? वो पर्दे की मालिक है, फ़रिश्ते भी उनसे हया करते हैं, लेकिन खुदा की इज़्ज़त की कसम हम बाहर खड़े रह के दुआ करते थे, अल्लाह ताला उनके नाम की बरकत से हमारी दुआएं कबूल फरमा लिया करता था। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आज सैयदा ज़ैनब के वसीले से हम दुआ करेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। आप दुआ में ज़रूर शामिल होना है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को करबला वालों के सदक़े नसीब अता फ़रमाए। सैयदा ज़ैनब के वसीले अल्लाह ताला हमारी बहन और बेटियों को पर्दे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।